बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ। आज हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट ऑफ वर्क। कल मैंने थोड़ी सी बात की थी यूनिट ऑफ वर्क पे, आपको जनरली थोड़ी सी बात समझा दी थी कि आप कैसे यूनिट ऑफ वर्क जो है वो डिराइव कर सकते हैं। आज थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। चूँकि हमने कल पढ़ा कि कोई बॉडी वर्क तब करेगी जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं और फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। सम टाइम होता है कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फिर आप उसको क्या करते हैं, फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। वो कल वाली बातें थी। आज यूनिट ऑफ वर्क पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जब बात की कि यूनिट ऑफ वर्क निकालने के लिए आप फार्मूला लिख लें वर्क का, तो वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। एफ इज द फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमें पता है क्योंकि न्यूटन होता है, और डिस्टेंस हमारे पास जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वर्क का यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर, या आप इसको जूल भी लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जूल की डेफिनेशन क्या है, तो कोई भी बॉडी 1 जूल वर्क तब करेगी कि जब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगे 1 न्यूटन की और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे 1 मीटर का, तो हम फिर कहेंगे कि बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है। इसकी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि ये आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है आपके पास। आपने उस कार के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई है 1 न्यूटन की। 1 न्यूटन की फोर्स लगा के आपने इस बॉडी को मूव करवा दिया है, इस कार को मूव करवाया है बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन की फोर्स लगाई आपने इसके ऊपर और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है ऑफ 1 मीटर का। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे कितना वर्क हुआ है, द वर्क इज 1 जूल। तो 1 जूल बॉडी के ऊपर वर्क तब होगा जब आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं 1 न्यूटन की, दैट इज द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, एंड बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन द वर्क इज 1 जूल। फिर वह वर्क क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो ये जनरली बात थी। 1 जूल याद रखिएगा हमेशा इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर के। जूल बेसिकली वर्क का एक बहुत ही छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। इसके बहुत बड़े यूनिट्स हैं और उन बड़े यूनिट्स में से 2 मैंने लिखे हैं। एक है किलो जूल और दूसरा है मेगा जूल। किलो आपको पता है दैट इज अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स किलो इक्वल होती है 10 रेज की पावर 3 जूल। 10 रेज की पावर 3 जूल आ गया। और एक मेगा जूल दैट इज आल्सो अ प्रीफिक्स, पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ 9th क्लास के आपने। तो प्रीफिक्स दैट इज इक्वल 10 रेज की पावर 6। तो ये बड़े यूनिट हैं, जबकि जूल बजाते खुद एक क्या है, छोटा यूनिट है। अच्छा, दूसरी टर्म हमने पढ़नी है वो है एनर्जी। बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस का, बड़ा बेसिक कंसेप्ट और बड़ा अहम कंसेप्ट है एनर्जी। जैसे कल मैंने बात की थी कि वर्क है, तो वर्क से क्या मुराद है, व्हाट इज वर्क, हम वर्क किसे कहते हैं, तो कल हमने इस कंसेप्ट को समझा। इसी तरह आज एनर्जी है। क्या है जी एनर्जी? हम अमूमन बात करते हैं, बच्चे लड़ रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, तो कहते हो मुझ में बड़ी एनर्जी है, मुझ में तुमसे ज़्यादा एनर्जी है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें धक्का दूँ इतनी एनर्जी से तो तुम इधर से उधर चले जाओगे। व्हाट इज मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर दूसरे बच्चे को धक्का दे रहा है तो बाय अप्लाइंग फोर्स, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर। अब बच्चा यहां से धक्का खा के इस पॉइंट पे आ रहा है, इट मीन कि अगर ये बच्चा एक बच्चे को यहां से धक्का दे के यहां सेंड कर रहा है, पुट कर रहा है, फेंक रहा है, तो बाय अप्लाइंग फोर्स इट मीन यहां से यहां कोई डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, वर्क। तो फिर क्या एनर्जी, उसका क्या मतलब है एनर्जी का? एनर्जी का मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, वर्क। तो एनर्जी हम कह सकते हैं फिर इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। मैंने जो बात आपसे की है वो बात मैंने ये की है कि ये एक बच्चा है, अगर ये बच्चा दूसरे बच्चे को कहे कि मुझ में इतनी एनर्जी है कि मैं तुम्हें यहाँ से उठा के, दूसरे बच्चे को कह रहा है इसे कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर
यहाँ इस दीवार के साथ मार सकता हूँ, इस दीवार की तरफ फेंक सकता हूँ। इट मीन कि वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। तो इसे उठा के फेंकेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो इट मीन कि इसने क्या किया है, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एस। तो एफ क्रॉस एस किसके इक्वल होता है, इट मीन इसने क्या किया है, वर्क किया है। तो एनर्जी से मुराद फिर क्या हुआ, अबिलिटी टू डू वर्क। अ बॉडी हैव एनर्जी या अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। अगर कोई बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी हैव एबिलिटी टू डू वर्क। मैंने जैसे अभी एक लफ्ज बोला कि ये जो एनर्जी है दैट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ साइंस, बुनियादी कंसेप्ट है साइंस का। देखिए ना बुनियाद कैसे है कि एनर्जी को हमने वर्क के साथ रिलेट कर दिया। वर्क को किसके साथ हमने रिलेट किया, फोर्स के साथ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट आर द बेसिक्स, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस के, इसलिए एनर्जी क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उन सब नेचुरल फिनोमिनाज के अंदर एनर्जी का फिनोमिना जो है वो छुपा हुआ है, एनर्जी रखता है। जैसे डैम है, डैम से पानी चल रहा है या पानी वैसे ही फ्लो कर रहा है किसी स्ट्रीम में, तो उसकी अपनी एनर्जी है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। मूविंग बॉडी है, पानी मूव कर रहा है तो मूविंग बॉडी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट मीन कि हर नेचुरल फिनोमिना के अंदर, विंड, हवा चल रही हो तो हवा की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। बो, तीर कमान, तीर कमान जब आप खींचते हैं तो उसकी अपनी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हर नेचुरल फिनोमिना कोई भी कर ले, आप जब चल रहे होते हैं आपके चलने में भी जो है एनर्जी का फिनोमिना छुपा हुआ है। अल मुख्तसर के हर नेचुरल फिनोमिना के अंदर जो है वो एनर्जी का कंसेप्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है कि वाटर रनिंग डाउन स्ट्रीम हैव एबिलिटी टू डू वर्क। पानी जब स्ट्रीम से नीचे आता है तो वो काम करने की सलाहियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है क्या काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डैम से जब पानी नीचे गिर रहा होता है तो वो गिरता है टरबाइन्स के ऊपर। जब वो टरबाइन्स के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन्स चलेंगी, जब टरबाइन्स चलेंगी, रन करेंगी टरबाइन्स, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो प्रोड्यूस करेंगी इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि उस बहते हुए पानी ने क्या काम किया, क्या वर्क किया, वर्क ये किया उसने कि उसने जो है उसने उस टरबाइन को चलाया। उस टरबाइन के चलने से फिर क्या काम हुआ, काम ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब है किसी बॉडी की एनर्जी, किसी भी फिनोमिना के अंदर एनर्जी से मुराद ये है कि वो बॉडी सलाहियत रखती हो काम करने की, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उन डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी है, हीट एनर्जी की फॉर्म में भी है और लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी है। इसके अलावा केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, साउंड एनर्जी, अल मुख्तसर हज़ार फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती हैं। किसी भी फॉर्म को आप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दे के बात ख़त्म करने लगा हूँ कि आपको पता है कि आप जब अपने घर में बल्ब ऑन करते हैं, बल्ब को जब चलाते हैं आप, तो देखें आपने इसको कौन सी एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उस बल्ब को हाथ लगाएं, हाथ लगाएंगे जब तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बल्ब जो है वो गर्म हुआ होगा। इट मीन दैट इज द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कोई और फॉर्म है और इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई और फॉर्म है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर कर लिया है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट इज दी हीट एनर्जी। तो ये आज का 2 आर्टिकल पढ़े हैं आपने, एक यूनिट ऑफ वर्क आपने पढ़ लिया है और दूसरा आपने एनर्जी। तो कल इंशाल्लाह हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टार्ट करेंगे। फी मालूम।